आधा समाज सोचने लगा कि ये उपवर्गीकरण करके हमें न्याय मिलेगा, और आधे समाज को लगने लगा कि उपवर्गीकरण करके हमारी एकता को खत्म करके हमें आपस में लड़वाने की साजिश है। विचाराधीन ही नहीं था, वो भी सजेशन दे डाला कि सरकारों को क्रीमी लेयर अनुसूचित जाति जनजाति में भी लागू कर देना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अब तक जो हजारों जज बने हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों जज आजादी से आज तक बने हैं, और उन सैकड़ों जजों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जिसकी जनसंख्या 85% है, उससे सैकड़ों लोगों में आज तक मुश्किल से 8 से 10 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वैसे तो इतना विस्तार पूर्वक बड़ा मुद्दा है कि मुझे कई घंटों लगेंगे, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में एक छोटी सी तस्वीर आपको उदाहरण के लिए पेश करना चाहता हूं, ताकि आपको वास्तविकता पता चले कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, संत गाड़गे बाबा, कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी, मान्यवर कांसीराम साहब एवं समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। साथियों, आज जो हमारे देश की स्थिति है, उसमें पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा जजमेंट आया 1 अगस्त 2024 को, जिसने पूरे समाज में एक भूचाल खड़ा कर दिया। वो जजमेंट क्या था? वो जजमेंट अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में बांटने का था, उनके रिजर्वेशन को उपवर्गीकरण करके बांटने का था। लेकिन लोग उस जजमेंट की भावनाओं को पढ़ न पाए। लोगों को लगा, मतलब ऐसा लगा जैसे समाज दो धाराओं में बंट गया हो। आधा समाज सोचने लगा कि ये उपवर्गीकरण करके हमें न्याय मिलेगा, और आधे समाज को लगने लगा कि उपवर्गीकरण करके हमारी एकता को खत्म करके हमें आपस में लड़वाने की साजिश है। जिसको जैसी समझ बनी उसने वैसी समझ बना ली। एक तरफ जहां पूरे समाज के हक अधिकार का हनन हो रहा था, संविधान को बदलने की साजिशें चल रही थी, सत्ताधारी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, सरकारों ने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया था, इंडियन रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट बेच दिया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट बेच दिया, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक, बाल्को नाल्को, आईटीडीसी के होटल्स, एमटीएनएल, बीएसएनएल, धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। 5th पे कमीशन में केंद्र की सरकार ने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट ग्रुप डी को पूरी तरीके से आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, और दूसरी तरफ लेटरल एंट्री लाकर सीधी भर्ती, जिसमें रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म करके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को नौकरी में आने के अवसर को खत्म करके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यहां तक कि सीनियर जो आईएएस
बनते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वहां सीधी भर्ती रिजर्वेशन को दरकिनार करके करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ठेकेदारी प्रथा लाकर नौकरियों के अवसर को तो एक तरफ खत्म किया गया, नौकरियां तो बची नहीं, ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा जजमेंट दिया जैसे कि वो अनुसूचित जाति से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा हो, जैसे कि हमारे मुद्दों पर बेहद चिंतित हो। और उसने चिंता जाहिर की कि रिजर्वेशन का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ ही वर्गों को मिला है, जो वर्ग पीछे छूट गए हैं उनके लिए सब कैटेगरी बनाकर, सब क्लासिफिकेशन करके रिजर्वेशन को बांट के उनको भी आगे लाने का सरकारों की जिम्मेदारी है। और जो विषय सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन भी नहीं था, विचाराधीन ही नहीं था, वो भी सजेशन दे डाला कि सरकारों को क्रीमी लेयर अनुसूचित जाति जनजाति में भी लागू कर देना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अब तक जो हजारों जज बने हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों जज आजादी से आज तक बने हैं, और उन सैकड़ों जजों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जिसकी जनसंख्या 85% है, उससे सैकड़ों लोगों में आज तक मुश्किल से 8 से 10 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस बने हैं पूरे देश के राज्यों के हाई कोर्ट्स में, अब तक हजारों जज बने हैं। हजारों जजों में चंद लोग SC ST OBC के हाई कोर्ट में जज बने हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनने का रास्ता कॉलेजियम से निकलता है, और कॉलेजियम के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को इतनी ही चिंता है तो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का पहले रास्ता बनाए। पहले खुद सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करे, हाई कोर्ट से शुरुआत करे, उसके बाद तमाम नौकरियों के अंदर वर्गीय उपवर्गीकरण करके न्याय देने की बात करें। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चिंता की और बात है, उनकी नीयत अनुसूचित जाति जनजाति को आगे बढ़ाने की नहीं है। अगर उनकी नीयत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की होती तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे भर्ती ना होती, क्योंकि वहां तो कंपनियां अपना भर्ती करती है, उसमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। और बाकी में वो लेटरल एंट्री ना लाती। एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वैसे तो इतना विस्तार पूर्वक बड़ा मुद्दा है कि मुझे कई घंटों लगेंगे, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में एक छोटी सी तस्वीर आपको उदाहरण के लिए पेश करना चाहता हूं, ताकि आपको वास्तविकता पता चले कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर केवल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके अंदर केवल अगर मैं 10 नेशनलाइज्ड बैंक की बात करूं तो 10 नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर चीफ जनरल मैनेजर के 147 पद हैं। चीफ जनरल मैनेजर के 147 पद हैं, उसमें से जनरल कैटेगरी के 135 हैं, 92%। ओबीसी के 3 पद हैं केवल 147 में से केवल 2%। अनुसूचित जाति के 9 लोग हैं चीफ जनरल मैनेजर, केवल 6%। और अनुसूचित जनजाति का 0, एक भी चीफ जनरल मैनेजर नहीं है। जनरल मैनेजर के पद इन 10 नेशनलाइज्ड बैंक में 667 है। 667 में से 588 जनरल कैटेगरी के, यानी 88% पे कब्जा। 12 लोग ओबीसी के जो केवल 2% है। 52 लोग अनुसूचित जाति से जो केवल 8% है। 14 लोग अनुसूचित जनजाति के जो केवल 2% है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इतनी ही चिंता है
तो अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर क्वालिफाइड लोगों में से जो इन पदों के लिए काबिलियत रखते हैं, कम से कम इसके अंदर तो उनको हिस्सेदारी भागीदारी दिला दो। देश में जितने यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर वाइस चांसलर तो देखने को ही नहीं मिलता अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों में से, जिनकी जनसंख्या 85% है और पूरे देश में सैकड़ों की मात्रा में वाइस चांसलर हैं। एक दो वाइस चांसलर बड़ी मुश्किल से ढूंढने से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग का मिलता है। तो मेरा अनुरोध है सर्वोच्च न्यायालय से कि कम से कम देश की यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर में हमारा भी हक दिलवा दो। और अगर इतना चिंतित हो तो एक डाटा और आपके सामने रखता हूं। जनवरी 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां थी ए, बी, सी और डी तीनों मिलाकर 33,95,476 थी। 33,95,476 जो जनवरी 2013 में 10 साल बाद घटकर 26,29,913 रह गई और डी ग्रुप पूरी तरह बंद कर दिया। और 2021 में जो 2003 में केंद्र सरकार में 33,95,476 नौकरियां थी, वो घटकर जनवरी 2021 में 18,78,822 रह गई। इसका मतलब आधी से ज्यादा सरकारी नौकरियां तो केंद्र सरकार ने बंद कर दी। तो इतनी हकमारी हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय चिंतित है, केंद्र सरकार, सारी राजनीतिक पार्टी चिंतित है, तो फिर नौकरियां कहां कौन खा गया? इसका तो खुलासा करना पड़ेगा कि नौकरियां खा कौन गया। चिंता वास्तव में है या चिंता करने का दिखावा है? सच्चाई तो यह है, अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़वाने की साजिश है। ये बंटवारा हमारे लोगों को न्याय नहीं दे सकता।